Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 में। आगे का पॉइंट है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 1813 सेंचुरी में क्या हुआ था कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप में काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप थी, यानी कि वहाँ पर बहुत भारी कठिनाई हुआ था यूरोप में। और फिर 19 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी 80 से 1800 टू 1850 तक पूरे यूरोप में बहुत ही अधिक पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया था। ऑल ओवर यूरोप, पूरा यूरोप में इंक्रीज इन पॉपुलेशन बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ गया था, जिससे ज़्यादातर कंट्री में वहाँ जॉब के मुकाबले में कहीं ज़्यादा लोग थे, जॉब कम था और आदमी बहुत अधिक थे। और उसी समय वहाँ क्या हुआ, जो पॉपुलेशन था जो रूरल एरिया में माइग्रेट करके सिटी में, जो शहर में रहने के लिए आ रहे थे, कहाँ पर रह रहे थे, ओवर क्राउड स्लम्स, यानी जो भीड़ से भरा जो गरीब बस्ती होता है, स्लम एरिया, उसमें उनको रहना पड़ रहा था। ठीक है। और इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर, जितना भी जो छोटा व्यापारी थे, उत्पादक थे, वो टाउन्स में थे, शहर में थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। क्योंकि जो गुड्स था, जो चीज़ से उस समय इंपोर्ट हो रही थी, कहाँ से इंपोर्ट, चीप मशीन, सस्ता माल वहाँ से आ जा रहा था, कहाँ से, इंग्लैंड से आ जा रहा था सस्ता, वहाँ से इंपोर्ट करके। क्यों आ रहा था? क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, औद्योगिकरण जो होता है वो हो चुका था, जिससे वहाँ पर गुड्स जो थे वो सस्ते में बन जा रहे थे। ठीक है। फिर स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जो इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा हो रहा था, लेकिन बाकी जो यूरोप में है वहाँ पर मेनली इन हाउस, होम और स्मॉल वर्कशॉप में, यानी जो घर में और छोटे कारखानों में होता था। बाकी यूरोप में टेक्सटाइल का वहाँ प्रोडक्शन होता था, बहुत छोटा कारखाना में या फिर अपना घर में ही मेनली रूप से करते थे। और फिर यूरोप की ऐसा रीजन जहाँ पर कि एरिस्टोक्रेसी, यानी जो क्लीन वर्ग का था, जो पावर था, वहाँ पर जो पेजेंट लोग थे, जो किसान थे, वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा था। क्यों? कि बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, यानी जो सामंती जो शुल्क था, टैक्स था उस समय का, उसके अधिक रहने के कारण उन पर अधिक बर्डन हो गया था। और फिर उनके ऊपर ऑब्लिगेशन भी थे, जिम्मेदारियां भी दी गई थी। ठीक है। और जब वहाँ पर राइज ऑफ फूड प्राइस, यानी भोजन का जो मूल्य जो बढ़ गया, या फिर ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, कोई एक वर्ष में खराब फसल होने से वहाँ पर क्या हुआ, टाउन्स और कंट्री में वहाँ पर गरीबी आ गई थी। जब फसल खाने के लिए नहीं होगा तो कैसे होगा, वहाँ पर गरीबी हो गया था। तो इस तरह के ईयर के रूप में कब था, 1848 में, 1848 में इस तरह के ईयर था कि वहाँ पर बैड हार्वेस्टिंग भी हो गया था। और जिसके कारण जब अच्छा उत्पादन नहीं होगा, फसल खराब होगा, तो वहाँ के जो किसान लोग हैं वो अपना फसल का मूल्य है जो ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिसके कारण फूड का प्राइस राइज हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ गया था। उसी तरह का ये ईयर था 1848 में। ठीक है। तो फूड शॉर्टेज,
and widespread unemployment brought the population of Paris out of the road। यानी जो वहाँ की फूड शॉर्टेज के कारण और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण वहाँ जो पेरिस के लोग थे वो रोड पर आ गए थे, सड़क पर उतर गए। और फिर जो इनके लिए बैरियर लगाया गया था, बैरिकेड्स, उसको भी वो तोड़ दिए। और इसमें एक चीज़ और है, लुई फिलिप्स जो कौन था, इसका पहले हम लोग जाने थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एक बनाया गया था, उसका ये हेड था लुई फिलिप्स। उससे क्या हुआ कि जब इन लोग रोड पर उतर गए पेरिस के लोग, तो उनको वहाँ से भागना पड़ा था, भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, वहाँ से भाग गए। ठीक है, ये दिया गया है पेशेंट लोग जो विद्रोह किए थे 1848 में, उसी का फिगर है। और फिर इसके बाद जब लुई फिलिप्स वहाँ से भाग गया तो वहाँ पर एक नेशनल असेंबली को बैठाया गया, वहाँ पर नेशनल असेंबली जो राष्ट्रीय सभा को किया गया। और फिर उसके बाद वहाँ पर फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, गणतंत्र घोषित किया गया था। और वहाँ पर सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल एवं 21 ईयर से जितना भी ऊपर के जो मेल थे, एडल्ट मेल, उन लोगों के मताधिकार का अधिकार दिया गया, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। एंड ग्रांटेड टू द राइट टू वर्क, उन्हें काम का भी अधिकार दिया गया कि आप लोग के काम भी मिलेगा। ठीक है, और नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, और इसके लिए जब काम देने के लिए क्या हुआ, वहाँ पर नेशनल वर्कशॉप खोले गए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। ठीक है, कल कारखाना खुला, राष्ट्रीय कारखाना, इससे लोगों को रोज़गार मिला। ठीक है, इस तरह से हम जाने यूरोप के बारे में। फिर इसी तरह से एक अर्लियर, इसके पहले 1848 का एक है, जो वेवर, जो बुनकर लोग थे, सिलेसिया के बुनकर लोग, उन लोग भी रिवोल्ट किया था। किसके एंगेस्ट में, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के एंगेस्ट में, कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होते हैं उसके एंगेस्ट में इन लोग विरोध किए थे। जो उन्हें क्या था, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो ये रॉ मटेरियल को सप्लाई करता था, देता था, और उसके बदले में वो ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल, बट फिनिश टेक्सटाइल जो हुआ, जो निर्मित जो कपड़ा, वो लेता था उसके बदले में, लेकिन उसके पेमेंट बहुत ही कम देता था। और इन लोग का डिमांड था क्या, ये सिलेसिया वेवर्स का, बुनकर लोग का, कि हायर वेज, मजदूरी अधिक मांग था, उनको ज़्यादा मजदूरी दिया जाए। इसी के लिए उन लोग क्या किए कि आंदोलन किए थे। मजदूरी कम होने के कारण लोग आंदोलन किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मजदूरी बढ़ाया जाए, हायर वेज किया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए एक जर्नलिस्ट हैं जो विल्हेम वोल्फ ने एक वहाँ सिलेसियन विलेज के बारे में डिस्क्राइब किया है, किस तरह से था विद्रोह में। तो वहाँ क्या हुआ कि 4 जून को 2 PM में लार्ज क्राउड ऑफ वेवर इमर्ज्ड, जो वेवर जो बुनकर लोग थे, जो बहुत भारी मात्रा में भीड़ के रूप में घर से निकले, और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के विरोध में लोग डिमांडिंग हायर वेज के लिए विरोध करने लगे। उन लोग ज़्यादा मजदूरी मांग करने लगे, और इस तरह से और भी वहाँ पर जाकर बहुत से क्षति पहुँचाएँ, फर्नीचर या पेंस ये सब तोड़ दिए वहाँ जाकर, और इस तरह से वहाँ एक विद्रोह होता गया। और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपने फैमिली के साथ जो योर्स विलेज, जो पड़ोस के जो गांव हुए, उसमें हम लोग भाग गए वहाँ से। और फिर वहाँ के जो गांव के लोग थे, रिफ्यूज टू द शेल्टर, जो भागे वहाँ से, तो वहाँ के जो गांव के लोग थे वो भी रिफ्यूज कर गए कि हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, शेल्टर नहीं होने देंगे, शरण नहीं देंगे। और फिर इसके बाद 24 आवर्स में के बाद वहाँ पर आर्मी को बुलाया गया, और फिर
इसके बाद क्या हुआ वहाँ पर 11 वेवर्स वेयर शूट, जो उसमें 11 जो बुनकरों को गोली मार दिया था। ठीक है, इस तरह से हम जाने सिलेसिया के बुनकर के विरोध के बारे में कि किस तरह से उन लोग विरोध किया था। आगे अब हम लोग जानेंगे 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। उदारवादियों को जो क्रांति हुआ उसके बारे में लोग जानेंगे। ओके।